गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको परसेंटेज नहीं आता है और आपको एग्जाम्स में परसेंटेज से रिलेटेड सवाल जैसे 40%, 20%, 3/5, 0.75, इंक्रीज डिक्रीज, इन सभी परसेंटेज से बनने वाले सवाल आपको यदि नहीं आते, इन सभी सवाल को देखकर आपका दिमाग घूम जाता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। आज मैं आपको इस वीडियो में परसेंटेज क्या है ये बताने वाले हैं। परसेंटेज, फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना ये भी सिखाएंगे। डेसिमल वाले जो नंबर रहते हैं उनको भी आपको मैं परसेंटेज में निकालना सिखाऊंगा। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज वाले सवाल भी आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। एग्जाम में आने वाले ट्रिकी क्वेश्चन को भी हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, तो हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो में पूरे अंत तक बने रहते हैं तो मैं आपके लिए एक सुपर टेस्ट का भी बंदोबस्त कर रखा हूं, जिसमें मैं आपको एक सवाल दूंगा और सवाल को बनाना है, और ये सवाल आपके इस टॉपिक के बेस पे ही होंगे। अगर आप उस सवाल को बना लेते हैं तो ये मेरा मानना है कि आपने पूरी तरह से परसेंटेज को सीख लिया है। तो चलिए बिना देर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, परसेंटेज क्या होता है, इसका हिंदी मतलब होता है प्रतिशत। ठीक है, प्रति माने होता है 1/, और शत माने 100। तो प्रतिशत क्या है, 1/100 को ही प्रतिशत कहा जाता है। ठीक है, और प्रतिशत का सिंबल क्या होता है, तो प्रतिशत का सिंबल होता है इस तरह से। जब भी आप ये देखो तो समझो कि ये प्रतिशत ही है। ओके, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाना कैसे सीखते हैं, देखिए। अगर दिया हुआ रहे, एक सवाल दिया हुआ है 3/5 है, 3/5 है, इसे आपको परसेंटेज में करना है। क्या करना है, परसेंटेज में। देखिए, फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना हो, जैसे ये 3/5 फ्रैक्शन में है, ठीक है, इसको परसेंटेज में करना है तो कैसे करेंगे, तो आप इसमें गुने 100 करके बनाएंगे। क्या करेंगे, गुने 100 लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। तो 100 करेंगे तो 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, और 20 दिया 60। और हमें क्या निकालना है, परसेंटेज में आपको परसेंटेज का सिंबल लगा देना है। देखिए, 60% हमारा 3/5 जो है वो 60% परसेंटेज में बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपके लिए डेसिमल वाले सवाल, जैसे 0.75। ये डेसिमल में है, बोला जाए कि इसको आप परसेंटेज में कीजिए। ठीक है, इसको परसेंटेज में करिए, कोई बात नहीं, इसको भी हम गुने 100 ही करेंगे। ठीक है, बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि परसेंटेज जिन बच्चों को आता है वो समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमको परसेंटेज जिनको डिसिमल आता है उन बच्चों के लिए एक डिसिमल वाले सवाल आसानी समझ में आएगा, क्योंकि तो पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 1 आता है, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो इसलिए 2 0 बैठेगा। अब यहाँ से इसको ये कट लग जाएगा, 100 से 100 खत्म, तो बचा हमारा 75। और 75 में परसेंट लगा दीजिए, 75% हमारा डेसिमल वाला सवाल इस तरह से बन जाते हैं। तो हम आपके लिए इस तरह के और भी, मतलब कि जो बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, सवाल बहुत है और टाइम बहुत कम है, तो हम आपको पहले सवाल देख लीजिए। पूरा 10 सवाल हमने आपके लिए बना रखे हैं कि 10 सवाल को मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले सवाल की ओर, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके लिए कुछ 10 सवालों का एक विवरण, परसेंटेज से लेकर के रिलेटेड सवाल मैंने 10 बनाए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए बारी बारी से उन 10 सवाल को समझते हैं और बनाते हैं। ठीक है, पहला सवाल है, व्हाट इज 50% ऑफ 200। इस तरह का सवाल को कैसे बनाएंगे, तो जब भी सवाल बोले कि व्हाट इज 50% ऑफ 200, मतलब यहाँ कुछ भी परसेंट हो और कुछ नंबर दिया गया, उसका परसेंटेज निकालना है कि वो दिया गया है कितना परसेंट क्या होगा, पूछ रहा है। तो इस तरह सवाल कैसे बनाएंगे, 200 इंटू 50 है ना, जैसे परसेंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि 1/100 होता है। 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ हो गया 50 और 2, 50 गुना 100, तो 200 का 50% कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, नंबर 2, व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 20। मतलब कि जो 80 है, उस 80 मतलब 20 जो है, 80 का 20 कितना होगा, मतलब जो 80 है उसमें से अगर 20 मतलब किसी को हम दे देते हैं तो कितना परसेंट दिया। ठीक है, ये पूछा गया है, कोई पूछा है परसेंट निकालने के लिए, तो जितना बोला जाए उसको लिख देंगे ऊपर टोटल, नीचे गुने 100, 1 0 से 0 खत्म। तो अब 4 से काटेंगे इसको 2 बार में, ये कटेगा आपका 5 बार, सॉरी ये कटेगा 4 बार में और ये कटेगा आपका 5 बार, 2 कटे 1 से, 4 5 20, तो 5 और 5 कितना आ गया, 25। तो आप कहेंगे कि 20 जो है 80 का, अगर 80 में से 20 तुम किसी को देते भी हैं तो वो 25% उसको दिए। कितना परसेंट दिए, 25%। याद रखिएगा, व्हाट परसेंट 80 इज 20। 40 जो व्हाट परसेंट ऑफ इसी के जैसा है, तो 40/160 इंटू 100, 1 0 से 0 खत्म। फिर इसको हम काटते हैं 2 से, तो कटेगा 5 बार में,
ये कटेगा 8 बार, कितना हो गया 40 पचे 200/8। ये भी अभी कट जाएगा, 8 दूनी के 16, 5 जो के 8 5 40, 25%। ठीक है, तो 40 जो है 160 का कितना परसेंट है, तो 25% है। ये भी 25, ये भी 25। ऐसा नहीं आप सॉल्व करके देखेंगे अलग अलग सवाल को तो उसका अलग अलग आंसर आएगा। अगला सवाल है कन्वर्ट 3/4 इंटू परसेंटेज, मतलब फ्रैक्शन में आपको दिया गया है फ्रैक्शन में दिया गया है, उसको परसेंटेज निकालना है, तो कैसे बनाते हैं। सो देख लीजिए 3/4 है तो हम लिखेंगे 3/4, गुने परसेंटेज में करना है तो आप हमेशा 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 4 से कट जाएगा 25 बार। आपको याद रखना फ्रैक्शन में रहे और परसेंटेज में करना हो तो हमेशा गुने 100 करेंगे। अगर परसेंटेज में देखो जितना बार भी हम परसेंटेज में कर रहे हैं सब में गुने 100 कर रहे हैं, ऑलरेडी परसेंटेज दिया गया है उसमें डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमको परसेंटेज में करना है तो गुने 100 कर देंगे। तो 25 दिया कितना हो गया 3 गुने 25 इक्वल टू 75, इतना आ गया। चलिए ठीक है 75%, 3/4 परसेंटेज कितने बराबर है 75% के बराबर है। अब 40% दिया गया है उसको बोला गया फ्रैक्शन करने के लिए, मतलब पहले हम लोग को फ्रैक्शन दिया गया था परसेंटेज करने के लिए, लेकिन अब ऑलरेडी परसेंटेज दिया गया है फ्रैक्शन करने के लिए, तो कैसे करेंगे। सो देखिए जब पहले से परसेंटेज लगा हो तो बस गुने 1/100 करेंगे, 40 गुने 1/100। ठीक है, ताकि फ्रैक्शन में आ जाए। 1 0 से 1 0 खत्म, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 5 बार में, तो क्या बचा 2 1 जा 2 और 5 का 5, तो 2/5 हमारा आंसर आ गया। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन करना भी आप सीख चुके हैं। अब आते हैं कन्वर्ट 0.75 मतलब डिसिमल को आपको परसेंटेज में करना है, डिसिमल वाले संख्या को। तो क्या करेंगे पहले डिसिमल वाले को फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। पॉइंट यहाँ हो जाएगा 750, पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा। पॉइंट के बाद पॉइंट के लिए एक पॉइंट हटाएंगे तो 1 पॉइंट के बाद 1 2 अंक है तो 2 0। परसेंटेज में करना है तो 100 से गुना, है ना, परसेंटेज में करना है तो हमेशा गुने 100 करेंगे। क्लियर यहाँ तक। चलिए 100 से 100 आपका कट लग जाएगा, बचा कितना पॉइंट के, अगर नंबर किसी नंबर के आगे 0 रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता, 25% होगा, मतलब 0.75 ये जो है कितना परसेंट के बराबर है 25%। अगला सवाल है नंबर इंक्रीज फ्रॉम 200 टू 260, फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज। ये भी सिंपल है। पहले सवाल जो है 200 रुपया था, मान लेते कि एक पेन हमने लिया 200 रुपया का, ठीक है, अब वही 5 साल के बाद वो पेन 260 रुपये का बिक रहा है। पहले लिए थे 200 का, अब दे रहा है 260 रुपये का, तो कितना रुपया का इंक्रीज में कितना परसेंट बढ़ोतरी हो गया ये पूछ रहा है। तो पहले था 200 का, अब कितना होगा 260, बढ़ा कितना, तो 260 में से इसको घटाइए तो आएगा 60 रुपया बढ़ गया है, बटा कितना में से 200, जो शुरू वाला रहेगा इसी को आपको यहाँ ले लेना, गुने 100 कर देंगे, 1 2 2 जो 2 खत्म, 3 दूना का 60, मतलब 30% का बढ़ोतरी हुआ है। कितना परसेंट 30% का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे देखिए अ नंबर डिक्रीज मतलब घट रहा है, क्या हो रहा है इंक्रीज मैंने बढ़ना, डिक्रीज मैंने घटना। एक नंबर है जो घट रहा है, पहले 500 था अब 400 हो गया। मान लेते हैं कि पहले हम ये शर्ट जो है 500 रुपये में लिए थे, लेकिन किसी कारण से ये शर्ट जो है आज इसका प्राइस कम गया है 400 रुपये हो गया है। तो बताइए कि डिक्रीज परसेंट क्या होगा, मतलब कितना कमी हुआ इस शर्ट पे ये बताना। तो हमेशा की तरह इधर को घटाएंगे, जैसे यहाँ घटाए थे बड़ा से छोटा, यहाँ भी बड़ा से छोटा घटेगा, तो घटा हुआ कितना 100 रुपया माइनस हो गया, घट गया है, कमा है इस शर्ट पे कितना में से 500 गुने 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 5 20 बार में कट जाएगा, 5 का 5, तो हमारा 20% की कमी हो गई। शर्ट पे कितना कमी हो गया 20% का। ठीक है, इफ अ प्राइस ऑफ अ बुक इज 400 एंड अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन, फाइंड डिस्काउंट परसेंट। कहने का मतलब है एक किताब है जिसका 400 रुपया प्राइस है, दाम है, उस पर 10% का दुकानदार बोला कि छूट देंगे आपको बाबू, 10% कम करके आपको प्राइस देना है। तो बताइए कितना प्राइस दीजिएगा आप, और छूट हुआ क्या है, कितना कमी हुआ, कितना कम करके उसको देंगे वही बताना है। तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाते हैं, तो देखिए 400 है तो 400 लिखेंगे, गुने 10% है तो 10% लिखेंगे। जब परसेंटेज तोड़ते हैं तो हमारा आएगा 4 गुने 10/100। परसेंटेज जब हटाएंगे तो परसेंटेज को तो 1/100 करके लिखते थे, आपको शुरुआत में ही बताए थे। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब बचा कितना 4 गुने 10 इक्वल टू 40, मतलब आप दुकानदार को 400 रुपया में से 40 रुपया कम करके दीजिएगा तो दुकानदार बोलेगा हाँ आपने सही किया। तो आपको परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज और यहाँ तक कि डिस्काउंट भी सीख चुके हैं। तो डिस्काउंट दिया जाए तो उसको कैसे निकालते हैं कि कितना कम करके देना है, तो 40 रुपये कम करके उस दुकानदार को उस किताब का कीमत
देना होगा। ठीक है, एक फाइनल सवाल है, देख लीजिए। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 हमारा क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट स्कोर 72 आउट ऑफ 90। मतलब एक स्टूडेंट है जिसका स्कोर जो है एग्जाम हुआ 90 नंबर का, उसमें से उसने 72 नंबर प्राप्त किया है। तो पूछ रहा है बच्चा कि बताइए कि हमारा कितना परसेंट आया है। ठीक है, कितना परसेंट आया है वो पूछ रहा है। तो इस तरह का सवाल को कैसे बनाएंगे, तो जो 72 है उसको ऊपर लिखेंगे और बट्टा में 90 गुने 100 कर देंगे। 1 0 से 0 खत्म, 9 8 72 और कितना बचा 9 गुने इधर बच गया 10, तो 9 10 का 90, कितना परसेंट हो गया। तो वो जो एग्जाम में नंबर लाया 72, 90 में से 72 वो 90% के बराबर है। कितना 90%। जी हाँ, आप सही सुने। आप भी अपने एग्जाम का मार्क्स है ना जितना प्राप्त किए हैं उसको ऊपर रखिएगा और नीचे टोटल मार्क्स को लिख करके गुने 100 कर दीजिए। आपका भी पता चल जाएगा कि आपने कितना परसेंट इस एग्जाम में लाए हैं। ठीक है, एक आपका सुपर टेस्ट, ये आपके लिए मैंने सुपर टेस्ट क्वेश्चन बनाया है। इसमें ये आपको जवाब देना है। ठीक है, यह स्टूडेंट स्कोर 80 आउट ऑफ 100, मतलब कि 100 में से 80 नंबर एक स्टूडेंट ने नंबर प्राप्त किया, 100 में से 80। तो बताना है कि उसका परसेंटेज कितना है, वो एग्जाम में कितना लाया है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 80। तो आपको सही जवाब हमें कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि अगर मैंने आपके इतने सारे अच्छे से सवालों को सॉल्व किया, अगर आपको मेरी ये समझाने का जो तरीका है अगर आपको पसंद आया हो, तो अगर आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आगे भी मैं आपको इसी तरह का मैथ का अच्छे से टॉपिक को एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अभी भी समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से दोबारा शुरू कर लीजिए और फिर वहां समझ लीजिए, फिर उसका जवाब आप दे सकते हैं। बाय बाय।